नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। किसी खातून का सवाल था कि छोटे बच्चे अक्सर रात को डर जाते हैं और अगर कमरे में लेटे हुए हों, बिस्तर पर लेटाया हुआ हो तो दाएं बाएं इशारे करते हैं या दाएं बाएं अपनी निगाह को फेर कर डरते हैं। इसका क्या हल है? पहली बात तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जब मगरिब का वक्त हो जाए, ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त हो जाए, तो हम छोटे बच्चों को घरों से बाहर ना निकालें। बहुत ज़्यादा किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में अगर घर से बाहर निकालना ही मकसूद है तो शाम की दुआएं यानी अज़कार करने के बाद फिर उनको घरों से बाहर निकालें। दूसरी बात, अक्सर औक़ात लोगों के अंदर एक आदत को देखा गया है, एक मिजाज को देखा गया है कि बच्चों की झंड के बाल वो बाल के जो बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन सुन्नत के मुताबिक हम उसको उतारते हैं और अकीका करते हैं, उन बालों को संभाल कर हम अपने घर में रखते हैं। उस हवाले से मुख्तलिफ़ तोहमात हमारे ज़हनों के अंदर, हमारे माशरे में मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को अगर हम देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब 7वें दिन बच्चे के बाल उतारे जाएं तो उनके बालों के वज़न के मुताबिक चांदी सदका कर दें। अब चांदी सदका कैसे होगी? आज के दौर में चांदी हमारी करेंसी नहीं, रुपया हमारी करेंसी है। उसका तरीका ये है कि जितने भी वो बाल हों उन बालों का वज़न किया जाए और जितना वज़न बने, मौजूदा जो भी चांदी का रेट चल रहा है उसके मुताबिक उतने पैसे अल्लाह की राह में सदका कर दिए जाएं। और उसके बाद उन बालों को ज़ाया कर दिया जाए। ज़ाया करने से मुराद आप उनको ड्रेन भी कर सकते हैं, फ्लश कर दें, किसी पानी में फेंक दें, या जैसे भी उनको ज़ाया करना है, उनको संभाल कर घर रखना मकसूद नहीं है। जब सदका दे दिया जाता है उन बालों के वज़न के मुताबिक, तो उस बच्चे पर अगर कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ कोई भी हो तो अल्लाह ताला उस सदक़े की बरकत से उस तकलीफ़ को भी दूर फरमा देते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान पर भी अमल हो जाता है। अगर तो आपने अपने बच्चे की झंड यानी बालों को संभाल कर रखा हुआ है तो जो तरीका बताया है हदीस के मुताबिक, उस तरीके के मुताबिक उन बालों को वज़न के मुताबिक उनका सदका करें और उनको घर में ना रखें, उनको ज़ाया कर दें। अगली बात कि इसके बावजूद अगर सदका भी दे दिया है और बच्चा अभी भी डर रहा है, या सदका दे देते हैं लेकिन बच्चे की इस कैफियत का इलाज क्या है, तो बच्चे की वालदा रोज़ाना सुबह और शाम से मुराद फ़जर के बाद और मगरिब के बाद बच्चे को रोज़ाना दम करे। उसमें सूरह फातिहा को 7 दफ़ा और 3 दफ़ा भी पढ़ सकती है। अगर ज़्यादा बच्चे की तबीयत ख़राब है तो 7 दफ़ा पढ़ ले, नहीं तो 3 दफ़ा पढ़ ले। उसके बाद आयतल कुर्सी 3 दफ़ा पढ़े। सूरह कलम की आखिरी 2 आयात को 11 दफ़ा पढ़े। उसके बाद सूरत फलक और सूरह नास को 11 दफ़ा पढ़े। उसके बाद दुआएं 3 दफ़ा, और वो दुआएं कौन सी हैं? बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्लि शैइन युज़ीका व मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यशफीका बिस्मिल्लाहि अर्कीका। दम जिब्राइल के नाम से ये दुआ आपके पास मौजूद होगी, यानी मौजूद से मुराद अगर आपके पास
حصن المسلم یا دعاؤں کی کوئی مسنون کتاب ہے تو اس کے اندر یہ دعا دم جبریل کے نام سے موجود ہے، نہیں تو ہماری اسی سائٹ کے اوپر یہ جو دارالعلاج کا پیج ہے اس کے اوپر بھی آپ کو مل جائے گی۔ 3 دفعہ یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد اذہب الباس رب الناس وشف انت شافی لا شفا الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعا 3 دفعہ پڑھ کے صبح اور شام 11 دن روزانہ والدہ بچے کو دم کرے۔ انشاءاللہ بچہ 11 دن سے پہلے ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ٹھیک ہونے کے باوجود والدہ 11 دن اس کا دم مکمل کرے اور جو چیزیں بتائی ہیں شروع کے اندر ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے احتیاط برتے کہ مغرب کے بعد بچے کو گھر سے باہر نہیں نکالنا، عشاء کی اذانوں تک، جب عشاء ہو جائے، عشاء کا وقت شروع ہو جائے، اذانیں شروع ہو جائیں، اس کے بعد آپ کہیں جانا مقصود ہو تو آپ جا سکتے ہیں، اور اگر بہت ہی ضروری مغرب کے وقت ہی نکلنا ہے تو دعائیں پڑھنے کے بعد بچے کو دم کرنے کے بعد پھر آپ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہر کسی کی اولاد کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔